ओम शांति। जैसे नए साल पे हम कोई ना कोई एक संकल्प लेते हैं, तो इस सभी ग्रुप की तरफ से और मैं सभी ग्रुप वालों को भी बताना चाहूँगा कि नया वर्ष, नया जीवन, नई सोच और नया मैं, ये हमें करके दिखाना है, प्रत्यक्ष करना है। और जिस तरीके से लास्ट जो मुरली चली है बाबा की, उसमें बाबा ने एक शब्द जोड़ा है और उस पर विशेष ध्यान देने के लिए बोला है, वो है बेहद का वैराग्य। तो हर तरीके से हमें बेहद का वैराग्य, हर सेवा में, संकल्प में, स्मृति में, वृत्ति में और अपने कार्य क्षेत्र में भी। तो जब आज की मुरली में भी ये आया है कि जिस तरीके से जब हम बेहद की सोच रखेंगे तो हद की सोच अपने आप ही हमारे डिलीट होती जाएगी, जो भी हम अपने एक लिमिटेड सोचते हैं। तो यही संकल्प हम छोटा सा ये एक रेजोल्यूशन लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि नया मैं, नया वर्ष, नई सोच। इसी के साथ मुझे लगता है कि ये करना ही ज़्यादा सही रहेगा। थैंक यू। जहाँ तक वैराग की बात आती है, तो मैं ज्ञान में चला कुछ वैराग के कारण कुछ ऐसे, तो मुझे ये शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब भी इस तरीके की मुरली में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो सच में जब हम, कोई हमें संभालने वाला नहीं होता, तो एक परमात्मा ही हमें संभालता है और वो निमित्त बनाता है। चाहे मेरे लिए दीदी को निमित्त बनाया, ईशु बहन जी के साथ भी मैंने बहुत सेवा की। तो कुछ पैसे थे जो, मतलब अगर मैं पूरी अपना जीवन का कैलकुलेशन करता हूँ, पिछले 50 वर्षों का, लगभग उम्र मेरी 50 प्लस है, तो 50 वर्षों का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो मुझे सबसे बढ़िया जो मेरा जीवन रहा, ये पिछला जो मेरा 11-12 साल का जो जीवन रहा, वो सबसे श्रेष्ठ रहा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो अच्छा रहा जो मैंने 5-6 साल सब कुछ भूल के और ये सेवा में लगा रहा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। और उसी सोच के साथ आज भी, मतलब ये रहता है कि सुबह जो बाबा की दिनचर्या है, जो श्रीमत कहते हैं हम, सुबह से जो शुरू होती है मुरली भी, ठीक है अगर हम क्लास में नहीं आ पाते, बट उस तरीके से, और शाम को जो हमारा योग रहता है, और साथ कार्य क्षेत्र में जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, हर किसी के कार्य क्षेत्र में, चाहे हम घर पे काम करते हैं या ऑफिस में हैं या कोई अपना बिजनेस संभालते हैं, तो परिस्थितियां और भी आज की डेट में और भी ज़्यादा प्रतिकूल, एक डिफरेंट तरीके की बनती जा रही है, चैलेंजेस बनती जा रही हैं। तो बाबा को साथ रख के, पुराना अपना पुरुषार्थ साथ रख के, अपना बचपन साथ रख के, और साथ ही साथ जो हमें पालना देती हैं दीदियाँ, जो भी हमें पालना देती हैं, तो वो अगर हम साथ रखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जीवन जो आज बाबा ने जो मुरली चलाई है, सचमुच वो समान बनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। धन्यवाद। ओम शांति। परमात्मा कहते हैं कि हम सभी दलदल में फंसे हुए थे और हमारे सिर्फ बाल नजर आ रहे थे। परमात्मा ने बाल से पकड़कर हमें निकाला है। सारी दुनिया फंसी हुई है, लेकिन उनको किसी को रास्ता नहीं पता है करना क्या है। तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। परमात्मा जिसको दुनिया दर दर ढूंढ रही है, भटक रही है, वो हमें मिल चुका है। तो अब हमारे कर्तव्य है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलकर जो भी वो कहता है 100% उसको जीवन में उतार कर, बाप समान बनकर, हम बाप या भगवान नहीं बन सकते, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड बन सकते हैं। उसके साथ बनकर, उसकी पार्वती बनकर हमें साथ जाना है, ना कि बारात दूल्हे लंगड़े बनकर। बाकी मेहनत है इसमें, पुरुषार्थ में, डे टू डे। इसीलिए हम डेली क्लास में जाते हैं, सुबह 4 बजे अमृत वेला करते हैं, शक्तियां लेते हैं, और बाबा जो भी डेली बोलते हैं उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। शिव बाबा जो भी कहते हैं उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। दिन में परिस्थितियां आती हैं, उन्हें ज्ञान बल से दूसरे को शाकाश देकर, कोई कितना भी बुरा करे, हमें शांत रहना है और उसको दुआएं भी देनी है। तो यही सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनसे मेहनत होती रहती है लगातार, फिर हमारे धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन होते रहते हैं। हमको, मैं दिल्ली नगर निगम में सिविल इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं आत्मा हूँ ज्योति प्रकाश भाई, और मैं होम लोन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और मेरे भी ऐसे अचानक ही मैं इस ज्ञान में ही आया, जैसे भाई अभी साझा कर रहे थे। हाँ, ऐसे ही मैं भी ढूंढ रहा था, लेकिन भगवान कहाँ है वो भटक रहा था, मिल नहीं रहा था। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसे अचानक ही हुआ, और मैं पहले मेरे जन्मदिन
इसी ईश्वरीय ज्ञान से ही हुआ। और उसी दिन से ही मेरे एक मिनट में मैं अपना डिसीजन ले लिया। फिर दीदी से मिलने के बाद फिर नेक्स्ट डे मुरली क्लास भी आया और मुरली क्लास मैंने मिस भी नहीं किया। अब बराबर आते गया फिर ज्ञान मिलते गया और पालना भी मिलते गया। तो हमारा परिवार मेरे जो मेरे लौकिक जो मैं उड़ीसा से हूँ और यहाँ पे पिछले 32 साल से रह रहा हूँ। और जैसे दीपक भाई बोल रहे थे, मैं 50 साल से, मैं भी 55 साल हूँ, लेकिन जो लास्ट 5 साल का ना मेरे जो जीवन जो अभी इतना खुशहाल जीवन आया, पहले के 45 साल सब किया। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम अशोक कुमार है और मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ। पहले नौकरी में था, मैं जिंदल स्टील में जनरल मैनेजर था। तो सच में आज मैं सोचता हूँ कि हमने इतना देर से क्यों आए बाबा के इस मार्ग में, शिव बाबा के मार्ग में इतनी देरी क्यों कर दी। आज इतनी उम्र हो गई हमारी, मैं करीब 9 साल से इस मार्ग में हूँ। तो ये ऐसा लगता है कि वास्तव में बाबा ने जीवन बदल दिया, शिव बाबा ने। तो कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी रेगुलर रहने की कोशिश करते हैं और बाबा की श्रीमत पर चलने की कोशिश करता हूँ पूरा, अमृत बेला और सारा कुछ। धन्यवाद। अब हम चलते हैं शिव चरण भाई की ओर, जिनका खुद सदर बाजार में अपने 5-6 शॉप्स हैं और किसी छोटे से काम से आपने अपना पूरा बिजनेस आज वर्ल्ड वाइड किया। पीछे जो मेहनत थी, उस मेहनत ने आपको सफलता दिलाई। तो शिव बाबा की याद से आज इस पूरे कार्य को आप इतने समय से, बचपन से आप इसको, जब से मैं छोटी सी देखती थी, बचपन से मैंने आपको जाना पहचाना कि आपकी वो मेहनत आज रंग लाई। तो मैं चाहूंगी कि 1 मिनट में ये जो सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, आपका क्या संकल्प होता है नए साल पे, आप वो संकल्प अपने अनुभव से हमें दें। ओम शांति। मैं कभी स्पीकर पे बोला नहीं हूँ, तो आप चल के देखिए तो आपको मालूम चलेगा, आपका अपना अनुभव होगा, वो हमको सुनने में मजा आएगा। शिव बाबा के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये मैं बचपन से ही शिव बाबा का भक्त था, लेकिन साकार रूप में ज़्यादा था। निराकार रूप में मेरा जो संबंध शिव बाबा से, वो बहन यीशु जी और उनकी माँ रंजना जी के द्वारा ही हुआ। 5 साल, जब 6 साल पहले जब हमारे घर आई थी, उस समय से उसके बाद 15 जुलाई पिछले साल से यीशु सिस्टर ने हमें हर तरह से सहयोग दिया। और वहाँ भी गया, राजस्थान भी गया। और उसके बाद से मैं इतना जुड़ गया हूँ कि मैं चाहे जितना मीटिंग हो, मैं एनसीईआरटी में था, मैं प्रोफेसर हेड था, डीन एकेडमी रिटायर हुआ। आपके सारे बच्चे हमारी किताबें पढ़ रहे होंगे, प्रोफेसर हुकुम सिंह लिखा मिलेगा, 100 किताबें भी बनवाई, सब कुछ किया। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि इस आप से, इस निराकार आत्मा से जुड़ने के बाद मैं देखता हूँ मेरा कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और आप लोग कहते हैं आपने जो सीखा है उसको सिखाइए भी। और कम से कम 15 जुलाई 2024 से कम से 1000 लोगों को तो मैंने ट्रांसफॉर्म किया। अभी 3 दिन पहले एनसीईआरटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस था, पूरे देश से डेलीगेट्स आए थे। उसमें भी ब्रह्मा कुमारी का और आप लोगों के बारे में बताया कि इस चीज़ को हम अगर ग्रास रूट लेवल पर ले जाएंगे, देखिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कितनी एज के बाद कर रहे हैं, इतनी एज के बाद नहीं होना चाहिए। मैं यीशु सिस्टर से हमेशा कहता हूँ, बच्चों को हमको पकड़ना, संस्कार वहीं से डेवलप होंगे, सारा ट्रांसफॉर्मेशन तो वहाँ से होता है। तो प्रयास कर रही हैं वो, हम तरफ अभी तो हम तो देंगे तो 2 घंटे लेक्चर देते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि वास्तव में अगर अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, अपने संबंधियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो शिव बाबा के भक्त बनना होगा। और ये बहुत सौभाग्य की बात है, मैं भी सौभाग्य समझता हूँ, मैं इंदिरापुरम में ही रहता हूँ, कि रंजना बहन ने स्टार्ट किया और एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो इतने लोगों को इकट्ठा करके और कितना कर रहा है। ये बहुत बड़ी आत्मा है। और मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा कि हम सभी इसी कॉलोनी, इसी एरिया में हैं सर, और हम सब लोग जिस रूप में कंट्रीब्यूशन कर सकें। यहाँ बहुत बड़ा, हम जैसे वहाँ पर हरियाणा में इतना बड़ा सेंटर है, क्यों नहीं यहाँ पर हम लोग एक सेंटर बनाएं।
अब हमारी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है, भारत शिक्षा बोर्ड किताबें NCERT में बिजी हूँ, लेकिन आपको हर तरह से मैं सहयोग, लेक्चर के लिए भी कुछ डोनेशन होगा तो भी, लेकिन सब लोग सामने आए, जिसकी जो श्रद्धा हो। जैसे आपने, बहन ने एक बार बताया था किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया था, बहन रंजना किस तरह से स्टार्ट किया था। आज तो हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, और अगर थोड़ा थोड़ा योगदान सभी लोग देंगे तो ये इंदिरापुरम जो हर गुड़गांव में जो ORC सेंटर है, उससे बड़ा सेंटर यहाँ पर वैशाली और इंदिरापुरम में सेंटर। और मार्गदर्शक हमारे यहाँ हैं, मार्गदर्शक जैसे हम लोग NCERT किताब दिखाएं, पूरे देश में जा रही, विश्व में जा रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमारी किताब यूज हो रही है, उस तरह से मार्गदर्शक हमारी तैयार हो गया है, फाउंडेशन बन गया है, अब इसको आगे ले जाना है, और ये सबके सहयोग से ही होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बिहार से हूँ। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं था तो ब्रह्मा कुमारी का एक टीम वहाँ आई थी, वो बात मुझे याद है। उन्होंने कहे थे कि आदमी अच्छी चीज़ों को तिजोरी में रखता है, अब बुरी चीज़ों को बाहर फेंक देता है। तो वैसे ही वो बात हमको याद है, अच्छी चीज़ें जी बाबा ने यही बताई, और हमें काफ़ी टाइम से ये था कि हम जुड़े मन में, लेकिन फिर भी रंजना दीदी क्या करते हैं? मेरी फैक्ट्री है साइड 4 साहिबाबाद में जी, मेरी फैक्ट्री है साइड 4 साहिबाबाद में जी, सुपरमैक्स बॉयलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सभी बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।